तब हमें भगवान का भजन करना चाहिए। एक घड़ी आदि घड़ी और आदि में पुण्यादि, तुलसी संगत साधु की कोट यज्ञ समान। संसार में आए हो तो परिवार के लिए कमाना भी जरूरी है, परिवार के साथ साथ अपने लिए भी कमाना जरूरी है। जब हमने पूर्व जन्म में सुंदर कार्य किए, परमात्मा का भजन किया, तब ये हमें मानव का शरीर मिला है। तुलसीदास बाबा कहते हैं, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। तुलसीदास ने ये क्यों नहीं लिख दिया बड़े भाग्य गधा तन पावा, ऐसा तो नहीं लिखा है, क्योंकि पशु में और मानव में फर्क है। पशु तुम्हारी कथा हो रही है, सुन नहीं सकता, हवन हो रहा है, हवन में भाग नहीं ले सकता, मगर ये मानव भगवान की कथा सुन सकता है, भगवान का स्मरण कर सकता है, घर में चिराग जला सकता है। पर एक बात बताएं, आज मानव जो है पशु से नीचे गिर गया है। पशु तुम्हारे भोजन को नहीं इच्छा करता, उसे अपना भोजन चाहिए, घास फूस जो मिल जाए उसे खाता है, मगर ये मानव फिर भी गिर गया है। सूअर का काम होता है गंदगी साफ करना, मगर ये मानव इतना गिर गया है कि ये सूअर को भी साफ कर जाता है। मुर्गा का काम होता है नाली साफ करना, ये मुर्गा को साफ कर जाता है। अभी मैं कहने का मतलब है, कभी कभी सोचा करता हूं कि हे परमात्मा, ये मानव कितना गिर चुका है, कितना बदल गया इंसान, बदल गया इंसान। चंदा न बदलो, सूरज न बदलो, न बदलो जमीन आसमान, बदल गया इंसान। कितना बदल गया बारे इंसान। गंगा न बदली, न यमुना बदली, ये बदल गयो इंसान। ये कितना ये कितना बदल गया इंसान। ये कितना चंदा न बदला, सूरज न बदला, न बदलो जमी आसमान। ये कितना बदल गया इंसान, सब कुछ बदल गया। भैया इसलिए बताया है, जब हमें परमात्मा ने संसार में भेजा है
तो थोड़ा भगवान का भजन करना चाहिए। धन्य है हमारे परीक्षित महाराज और यज्ञपति को। इंसान का सारा जीवन हो जाता है, कभी घर पे हवन भी नहीं हो पाता, और ये पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार हुए जो आंगन में भगवान की कथा को रचाया है, अपने माता पिता के सपनों को साकार किया। कथा वो रस है, अगर जिसे एक बार जिसने पी लिया और जब मन में यह रस भर गया तो फिर संसार के रस फीके लगने लगते हैं। परीक्षित जी, अरे श्याम सुधा रस जिसको पीना आ जाता है, सुनो भाइयों उसको तिलक लगा दिया करो छोटे छोटे बच्चों के, जीना आ जाता है। रस पिया था बामीरा ने, जहर दिया था बाराणा ने, अरे अमृत करनी मोहन फिर दौड़ा आता है, और श्याम सुधा रस जिसको पीना आ जाता है। जब ये भक्ति का रस जिसने पी लिया, समझ लो फिर उसे संसार के रस अच्छे नहीं लगते। महाराज परीक्षित शोक सागर में डूबे हुए हैं कि वो तक्षक नाग हमें डस लेगा। भैया कहानी कुछ और हो जाती है। कहानी यह हो गई, परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु जब भगवान कन्हैया ने 5 दिन की उम्र में पूतना जैसी राक्षसी का वध कर दिया, और पूतना जब गोकुल में आई तो स्तन से झेर लगा करके आई। जा घर में घुस जाए पूतना, समझो पाई घर में पूतना। उत्पात करती करती मैया यशोदा के आंगन में बधाई बज रही है। भगवान कन्हैया सिर्फ 5 दिन के हैं। आवाज लगाई, अरे यशोदा मैया, यशोदा मैया। यशोदा भाज के आई दरवाजे पे, अरे तेरा सुनी माई आई द्वारे पे, तेरा सुनी माई आई। आई द्वारे पे, आई आई द्वारे पे, तेरा सुनी माई आई द्वारे पे, तेरा सुनी आवाज लगाई है, अरे यशोदा मैया। यशोदा निकल के आई को बोली, मैया हमने जी सुनी ते घर लाला बहु कुंडी खोल के भीतर ले गई, भीतर ले गई। कहा अरे श्याम धिगा जाई, आई
यशोदा से बोली, यशोदा मैया सुनी खबरिया पाई दिन और फुर्सत आजुरी पाई है, मेरी ओर से तेरे लाला को और मैया होई बधाई है। हमने सुन तो बाई दिना लई कि तुम्हारे घर में लला भाओ, पर का बताओ आवे को समय ना मिल पाओ, हमें समय ना मिल पाओ। कहीं श्याम, यशोदा मैया बोली देखो वो पालने में झूल रहा है, और जब ये कहा कि पालने में झूल रहा है, पूतना जैसे ही भगवान के पास गई, आवत देखी श्याम ने समझ गए भगवंत, और बाछल चंडी नार लख दो अखियां कर लई बंद। भगवान ने कही सोचन लगे, एक तो जी मां बन के आ रही है, दूसरा हमें जहर भी पिलाने आ रही है, भगवान को पूतना ने गोदी में ले लिया, और जब गोदी में लिया उठा लिया पालने से, भगवान कन्हैया रोने लगे। यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया, अरे जाकी गोदी से वो ले ले। अब भगवान 5 दिन की उम्र में और रोए रहे, मैया ना समझ पाई। भगवान कन्हैया अपनी भाषा में मैया को आवाज लगा रहे, अरे अम्मा अम्मा, ओ अम्मा अम्मा, ओ भगवान बोले यशोदा मैया, अरे अम्मा अम्मा, ओ अम्मा अम्मा, कन्हैया बोले, अरे पहली देवकी दूजी यशोदा और तीजी बनी जी अम्मा। कन्हैया सोच रहे, अरे पहली देवकी दूजी यशोदा और तीजी बनी जू अम्मा, और मेरे बाल खातिर भेजी कैसे बनोले अम्मा अम्मा अम्मा, ओ अम्मा अम्मा, भगवान कन्हैया को गोदी में उठा लिया। भगवान सोच रहे हैं, अरे पहली देवकी दूजी यशोदा, पहली मेरी मां देवकी, अरे पहली देवकी दूजी यशोदा और तीजी बनी जी अम्मा, और मेरे मारन खातिर भेजी कंस बड़ो निकम्मा अम्मा अम्मा। भगवान कन्हैया, पूतना जहर पिलाने लगी है, स्तन जबरदस्ती भगवान को। भगवान समझ गए, तू हमें जो है दूध पिला रही है, पर जहर लगा करके आई है, और मैं तेरा दूध नहीं पिएंगे, चली जा यहां से। भगवान कन्हैया पूतना ने गोदी में ले लिया। भगवान बोले, अब तू माना ही ना है। अब भगवान ने बाग दूध ना पियो, दूध के साथ प्राण खेचन लगे हैं,
और जैसे ही प्राण खींचे आवाज लगा रही है यशोदा मैया, यशोदा मैया अरे जा लाला से वो छुड़ा ले। पर हमने तक बात सोची कि मछलिया कुछ में आई रे बन गोकुल गुजरिया, मछलिया बन के गुजरिया, हाय बन के गुजरिया, मछलिया झूठो ही प्यार दे रही, गोदी में और पुचकारे, वो हंसी हंसी बोल खिला रही भला दुनिया को खेल दिखाने वाला उसे खेल दिखा रही है भगवान कन्हैया। अरे भैया कहानी कुछ और हो गई। भगवान को जब भगवान कन्हैया को दूध पिलाने लगी है तो भगवान कन्हैया दूध के साथ ही साथ उसके प्राण खींचने लगे। भगवान जब प्राण खींचने लगे चिल्लाने लगी अरे यशोदा मैया। भक्तों भगवान को जैसे ही दूध पिलाने लगी है भगवान कन्हैया ने दूध के साथ साथ जैसी बाके प्राण खींचे चिल्लाने लगी यशोदा मैया। अरे यशोदा मैया अरे जा कन्हैया बुला ले। कन्हैया बोले अब तेरी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है कि तनु चिल्लाए ले। बोली यशोदा मैया मां मैया
श्याम से हमें छुड़ा ले। 51 रुपए हमारे भैया मापुर से, नाम भूल गए हम तो, पुष्पेंद्र जी, उनकी तरफ से भगवान कथा में दान हुआ है। भक्तों, भगवान कन्हैया को जब ये लेकर के चली और भगवान कन्हैया ने जब जाके प्राण खींचे तो परिचितीय भागवत में प्रमाण मिला है कि पूतना 7 कोस के बीच में गिरी है। भक्तों, ये हमारे मुनेश भैया ड्राइवर जी भूपालगढ़ी से 51 रुपए से सम्मान किया है। भगवान जो है परिवार में खुशियां बनी रहे। आइए छोटा सा कीर्तन बोले ताली बजा करके।